नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पीएफपी में। आज हम रिलैक्सो फुटवेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 1448 के लेवल से ऑलमोस्ट 1000 रुपये के लेवल तक आ चुका था। वहां से एक अच्छा बाउंस बैक आया, 15% का जंप देखने को मिला, लेकिन वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। 3% की गिरावट आज देखने को मिली है। तो क्या स्टॉक का 1000 रुपये पे बॉटम बन चुका है या फिर ये लेवल भी टूटता हुआ नजर आएगा? तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर में क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो फुटवेयर से 99.5% का रेवेन्यू आता है और बाकी का अदर सेगमेंट से। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, इंडिया से 96.2% का रेवेन्यू है और 3.8% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के बारे में बात करें तो एज ऑफ मार्च 2021 27.38 करोड़ की इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, बहुत अच्छी कैपेसिटी है। और एनुअलाइज्ड सेल्स वॉल्यूम के बारे में बात करें तो ये सितंबर का डेटा है, 18.4 करोड़ का इनका वॉल्यूम नजर आता है। तो बड़े वॉल्यूम में कामकाज होता है। एवरेज रियलाइजेशन पर पैर के बारे में बात करें तो ये 164 रुपीज है। ये दिसंबर का डेटा है, लेटेस्ट डेटा ही है। तो ये एवरेज रियलाइजेशन पर पैर मतलब कि एक जोड़ी पे ये कितना पैसा एवरेज कलेक्ट करते हैं, कितना रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। तो ये 164 ये जो आंकड़ा है, इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि इनका जो मेन फोकस है अफोर्डेबल सेगमेंट पे है। यहां पर ये बहुत बड़े प्रीमियम सेगमेंट में बड़े मार्जिन के साथ काम नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम में काम कर रहे हैं। वॉल्यूम में काम करके अफोर्डेबल सेगमेंट में प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्टोर्स के बारे में बात करें तो एज ऑफ सितंबर 21 400 स्टोर्स हैं जो कि आपको कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए नजर आए हैं, अच्छी बात है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, आरओई 18.5% है, आरओसी 23.7% है, जो कि अपने एवरेजेस के साथ ही चलता हुआ नजर आता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं हमें इंप्रूव होता हुआ नजर आया, 9 से ऑलमोस्ट 10 हो गया है। और यहाँ पर FY21 में तो 12% के ऊपर का मार्जिन दिखाई पड़ता है। हालांकि फिलहाल हमें मार्जिन्स नीचे जाते हुए नजर आए हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, तो वापस हमें मार्जिन इसी 10% की रेंज में जाते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर 9 से 10%, 11% के मार्जिन्स दिखाई पड़ते हैं। डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें, जीरो है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। पहले भी बहुत कर्जा नहीं था, लेकिन ये भी अभी जीरो हो चुका है। तो फंडामेंटल रेशियोज तो अच्छे नजर आते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू में हमें अच्छी ग्रोथ नजर आती है, डिसेंट ग्रोथ कहेंगे, बहुत फास्ट ग्रोथ तो नहीं है। यहां पर हमें गिरावट देखने को मिली है कोविड-19 की वजह से, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती हुई नजर आती है। रीजन क्या है? क्योंकि रीजन है भाई FY21 में मार्जिन्स आपको जंप होते हुए नजर आए, जो अप्रॉक्सीमेटली 10% के आसपास चल रहे थे वो 12% के ऊपर चले गए। इसलिए रेवेन्यू कम होने के बावजूद हमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 70.78%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 6.92%, अदर डीआईए नेग्लिजिबल है, एफआईआई 3.81%, रिटेल एंड अदर्स कैटेगरी में 18.33% की हिस्सेदारी दिखाई पड़ती है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें डिसेंट नजर आता है। यहाँ पर ये अच्छी बात ये हो सकती थी कि इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट और भी ज्यादा होता, क्योंकि अदर सेगमेंट में हमें अच्छा खासा स्टेक नजर आता है। अगर ये एफआईआई या म्यूचुअल फंड के पास होता तो और भी ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ओवरऑल अच्छे यहां पर शेयर होल्डिंग ही दिखाई पड़ते हैं। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 8 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से सिर्फ 25% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 27% का अपसाइड है, मीडियन तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही है। लोअर साइड पे 34% का डाउन साइड बताया जा रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 750 का लेवल बताया जा रहा है। तो क्या ये लेवल आ सकता है, नहीं आ सकता, हम चार्ट पर देखेंगे। 29,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 107 का पीई रेशियो है। वैल्यूएशन ऑफ कोर्स हमें प्रीमियम साइड पे दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 1400 प्लस के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 1000 रुपये पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, एक अच्छा बाउंस बैक आया, लेकिन वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है, जो कि मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि एक अच्छी रैली यहां से देखने को मिली और यहां पर रेजिस्टेंस भी था। तो स्टॉक वहीं से हमें रिटर्न होता हुआ नजर आया है। 20 डेज के मूविंग एवरेज के तो ऊपर है, लेकिन बाकी सारे मूविंग एवरेज के नीचे नजर आता है। 50 डेज का मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं, उसने भी क्रॉस ओवर कर दिया है। तो वीकनेस आपको स्टॉक में अच्छी खासी नजर आती
आती है। डेली RSI 49 का लेवल है, वीकनेस नजर आती है, मोमेंटम लूज होता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे 100 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक में हमें जंप देखने को मिला। मार्च क्रैश के टाइम पे यहीं पर सपोर्ट लेने के बाद हमें तेजी देखने को मिली थी, तो यहीं पर सेम कोशिश होती हुई नजर आती है। वीकली RSI 43.33 का लेवल है, काफी ज्यादा ओवरसोल्ड कैटेगरी से जंप आया, लेकिन वापस आपको यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, सपोर्ट तो 1000 रुपीज़ का लेवल हमें दिखाई पड़ता है। आप देख पाएंगे यहाँ पर एक अच्छा तेजी का हमें शुरुआत होता हुआ नजर आया और यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेकर हमें ऊपर भी जाता हुआ नजर आया। एक राउंड ऑफ लेवल भी होता है, तो 1000 रुपीज़ का लेवल एक अच्छा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, अप्रॉक्सीमेटली 1220 के आसपास का रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ता है, जहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद ये सपोर्ट हो गया, गिरावट देखने को मिली। अब ये सेम लेवल हमें रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिलेगा। यहाँ पर दूसरा भी रेजिस्टेंस है, यह जहाँ से रिटर्न हुआ है, यहाँ से भी स्टॉक रिटर्न हुआ, तो ये भी एक रेजिस्टेंस हो जाता है। लेकिन अगर हम वाइड रेंज के बारे में बात करें तो ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर सपोर्ट है, इसके बीच में कोई बड़ा डायरेक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। स्टॉक हमें छोटे मोटे डायरेक्शन यहाँ पर दिखाई पड़ सकता है, जैसे कि स्टॉक ने ये लेवल तोड़ दिया तो थोड़ा और नीचे आ सकता है, इसको तोड़ दिया तो ऊपर जा सकता है, लेकिन कोई बड़ा डायरेक्शन इसके बीच में हम यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो स्टॉक में क्या और गिरावट हो सकती है, क्योंकि जनरली क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स में डर बना रहता है। यहाँ पर 1000 रुपये पे स्टॉक अगर खरीद लिया, स्टॉक ऊपर गया 1150 तक गया, तब तक हम खुश हैं। लेकिन एक बार अगर रिट्रेस हुआ 3-4% गिर गया, ये तो चलिए 3% ही है, कई बार 5-6% भी गिर जाता है, तो टेंशन होता है कि अभी यहाँ पर शायद बेच दिया होता तो अच्छा होता, वापस नीचे खरीद लेते। तो अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो इतना सब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छी कंपनी है, आपने अच्छे प्राइस पे निवेश किया है, और यहाँ पर रही बात कि 1000 रुपीज़ का लेवल टूटेगा या नहीं टूटेगा, तो उसके चांसेस मेरे हिसाब से फिलहाल थोड़े से कम नजर आते हैं, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला। और इसका लॉन्ग टर्म चार्ट भी आप देख पाएंगे, लॉन्ग टर्म चार्ट में भी स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न्स बना कर दिए हैं, और जनरली यहां पर टाइम करेक्शन देखने को मिलता है, बड़ा प्राइस करेक्शन देखने को नहीं मिला है। यहां पर स्टॉक गिरा और भी ज्यादा नीचे नहीं गया, स्टॉक में टाइम करेक्शन हुआ। यहां पर एक बार मार्च क्रैश में गिरा था, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो इसने एक्चुअली अच्छा ही परफॉर्म किया है। उसके बाद थोड़ा टाइम करेक्शन के बाद हमें रैली देखने को मिली, तो यहां पर मैं भी पर्सनली वही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन देखने को मिल सकता है। 1000 से वो एनालिस्ट का जो टारगेट था 750 के आसपास, वो मुझे कुछ ज्यादा ही पेसिमिस्टिक नजर आता है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर अभी हमारा फोकस इस दो लेवल पर ही होना चाहिए। ये दो लेवल्स ही हमारे लिए फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1000 से करके मे बी आप 950 तक जा सकते हैं, ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। 950,000 ये एक सपोर्ट जोन की तरह में दिखाई पड़ सकता है। तो यहाँ पर एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जब तक ये स्टॉक 1220 के ऊपर नहीं जाता है तब तक नहीं खरीदना चाहिए। मिड टर्म के बारे में बात करें, या तो इसके ऊपर खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नीचे के प्राइस पे आपको मिल सकता है। नीचे मतलब बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं, 1050 के आसपास ये जो प्राइस जोन है यहाँ पर स्टॉक अवेलेबल होता है, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा हो जाएगा, और हम यहाँ पर मिड टर्म के लिए भी पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी इसी प्राइस में एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो यहाँ पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। गिरावट पे बेचने की बजाय आप इसे अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं और खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नजर आते हैं, ग्रोथ भी डिसेंट देखने को मिली है, शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें अच्छा नजर आता है, FIS का स्टेक भी हमें बढ़ता हुआ नजर आया। टेक्निकल्स के बारे में बात करें तो टेक्निकल्स हमें वीक नजर आते हैं, यह सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। DIS का स्टेक हमें कम होता हुआ नजर आया, वैल्यूएशन प्रीमियम चल रहा है, और मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट हमें बियरिश नजर आते हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हमने डिस्कस कर लिए। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो वीक है, अवॉइड करना चाहिए। मिड टर्म के लिए यानी कि पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से 6 महीने 12 महीने के लिए आप 1050 के आसपास एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, सेम 1050 के आसपास मिलता है, तो एक अच्छा प्राइस जोन है 1000 से करके 1050, जहाँ पर एक्यूमुलेशन के बारे में सोचा जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।